आपके बारे में तो अपशब्द कहे गए, आप क्यों बने हुए हैं इस पार्टी आप में? क्यों पीछे पड़े? नहीं, अच्छा मैं अगर मेरे बारे में कहा था तो सुन लिया मैंने, और मैंने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कभी भी अपने से किसी बड़े व्यक्ति का हमेशा आदर ही किया है, कभी मान सम्मान में कमी नहीं रखी, और जो कुछ कहा नहीं कहा वो बात पुरानी हो गई। और जैसे मैंने कहा, मुझे कहा भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। मैं जब राजनीति में आया था कुछ सोच के आया था। मैं राजनीति में आया था तो कुछ करने के लिए आया था। इस देश में बहुत संभावनाएं हैं कुछ करने की, एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक विश्वास होता है। तो मैं उस पर अडिग हूँ, उस पर कायम हूँ। ठीक है, कई बार मतभेद हो जाते हैं नेताओं के साथ, साथियों के साथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस रास्ते पर निकले थे उससे पलट के कहीं और अब जाना शुरू कर दें। देश सेवा का अगर रास्ता है तो वो दूसरी पार्टियों में भी है, बीजेपी में देश सेवा का रास्ता नहीं है। देखिए, वो डिपेंड करता है परिभाषा क्या है। मैं तो कहता हूँ अलग अलग दल हैं, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भारत देश को विकसित करना है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है। वहाँ अलग अलग रास्ते जाने के हैं, किसी को जिसको जो रास्ता पसंद है उसमें जाता है। मुझे जो पसंद है मैं वहाँ बैठा हूँ और वहीं काम करूँगा, मैं उसी रास्ते पर चलता रहूँगा। ये क्या आइडियोलॉजी है? क्योंकि अब कई लोगों को तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही समझ में नहीं आती। देखिए, पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखने की जो एक भावना है, संविधान को सर्वोपरि रखने की जो भावना है, एक इंक्लूसिव, लिबरल, सबको साथ लेने की क्षमता, इच्छा शक्ति और परफॉर्म कर दिखाने की जो एक सोच और काम करने का तरीका है, वो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर हमारी पार्टी में है। बहुत से दल हैं, 30-40 पार्टियाँ पार्लियामेंट में हैं, अलग अलग दल हैं, लेकिन आज रिक्वायरमेंट इस देश को ये है कि लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। बहुत सारे हमारे यहाँ भाषाएं हैं, धर्म, जाति हैं, वेशभूषाएं हैं, पृष्ठभूमियाँ हैं, उन सबको एक कैसे रख सकते हैं, और हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है। आज जो मणिपुर में घटना घट रही है, अगर किसी और राज्य में होती शायद उसका रिएक्शन दूसरा होता, लेकिन वहाँ पर रहने वाला इंसान भी इस देश का नागरिक है। वहाँ के लोगों को उतना ही अधिकार है एक सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, अपने जीवन जीने का। तो उन सबको जोड़ने का जो काम कर सकता है, मैं समझता हूँ वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। ये आपने जोड़ने की बात की, यही बात लेके राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे और अब फिर यात्रा पर निकले हैं। आप भी उस यात्रा में शामिल हुए और शायद राजस्थान के लेग में फिर शामिल होंगे, लेकिन चुनावों में उस यात्रा का असर कुछ दिखता नहीं है। बल्कि ये बीजेपी भी बार बार कह रही है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके साथी उल्टा छोड़ते जा रहे हैं। तो पब्लिक में तो यही इमेज जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर अपनी पार्टी में तो हो नहीं रहा, वोटरों पे क्या होगा? कि यात्रा जो निकली थी पहली, वो आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे जटिल और सबसे बड़ी यात्रा थी। 4,500 किलोमीटर पैदल मैं खुद चला उस यात्रा में, 20-25 किलोमीटर रोज़ चलना। किस लिए चलना? लोगों को सुनना, देखना, समझना, जोड़ना, बात करना। और देश में जो एक खाई बन गई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गांव और शहर के जो दूरियां बनी हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को साथ जोड़ने के लिए, उसमें सिर्फ एकता का एक भावनात्मक मुद्दा था। आप उसकी तुलना करें कि कितना वोट बढ़ा, कितना घटा, वो अलग बात है, लेकिन उसका फ़ायदा पार्टी को मिला। उससे लोगों में एक धारणा पैदा हुई कांग्रेस वर्कर्स के अंदर कि हम मजबूत हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, जहाँ बहुत सालों से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन उस यात्रा के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को आग्रह किया कि आप एक पूर्व से पश्चिम यात्रा और निकालिएगा। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है कि जिनकी आवाज़ आज दबी हुई है, जिनको कोई सुन नहीं रहा, मीडिया में उनकी बात आती नहीं है, किसान है, गरीब है, नौजवान है, उनकी बात को सुनना, उनको ताकत देना, उनकी आवाज़ को बल देना। चुनाव जीतना इस यात्रा का मकसद नहीं है। इस यात्रा का मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इस यात्रा का मकसद लोगों को सुनना और कांग्रेस की विचारधारा को व्यापक बनाना है, निश्चित रूप से। लेकिन उसको आप आकलन करो कि इस बूथ पे गए थे, यहाँ 200 वोट ज़्यादा मिले या कम मिले, ऐसा इस यात्रा का एजेंडा वो नहीं है। उसका लाभ हमको मिला, कम तो नहीं होने चाहिए। चलिए, जुटान नहीं जा रहा है, कम ही होते जा रहे हैं। ऐसा है, जिस राज्य में हम 30-40 साल से पावर में नहीं हैं, यूपी है या बंगाल है या और कोई राज्य है, वहाँ पर आप आकलन करें कि क्या परिवर्तन आया, क्या नहीं आया, वो गलत होगा। लेकिन एक कार्डर को, वर्कर को, सहानुभूति रखने वाले लोगों को विश्वास में लेना, उनको संबल और ताकत देना, वो इस यात्रा का लक्ष्य है। और न्याय की मांग करना ना, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी यूपी में अपनी सीट हार गए थे पिछली बार। हार गए तो ऐसा तो नहीं है कि पहली, ऐसे इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। तो राजनीति में, जिंदगी में चुनाव में हारना जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य तो नहीं हटे, अपनी आवाज़ तो बुलंद करी। आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ अगर किसी की है विपक्ष में, तो राहुल गांधी की तो है।